जय माता रानी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कलश विसर्जन कब और कैसे किया जाएगा, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को किसे देना है और माता की चौकी कलश के नारियल का, ज्वारों का, जल सामग्री का क्या करना चाहिए। विसर्जन करने से पहले चलिए जान लेते हैं विसर्जन के महत्व के बारे में। और अगर आप कलश विसर्जन नवरात्रि, अष्टमी या फिर नौमी तिथि में कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी माता प्रकृति और स्वयं हमारा नश्वर शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। विसर्जन का विधान इसी ब्रह्मांडी चक्र पर निर्धारित है। जब हम मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उस समय पर निराकार सर्वव्यापी ब्रह्मा यानी कि दिव्य चेतना का एक साकार माध्यम में आवाहन करते हैं। 9 दिनों की पूजन से हमारी मूर्ति दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती है और विसर्जन का अर्थ होता है उस दिव्य चेतना को उसके मूल तत्व जल में सहज वापस लौटाना। जल को स्वयं नारायण का स्वरूप और वरुण देव का क्षेत्र माना गया है, इसलिए यह विसर्जन किसी त्याग, अशुभ कर्म का प्रतीक नहीं होता, बल्कि पूर्णतः ब्रह्मांडी वापसी का परम पवित्र कर्म है। और यह क्रिया अपने आप में किसी भी बार या दिन के निषेध से ऊपर है, क्योंकि विसर्जन करते समय अक्सर लोग दिन का विचार करते हैं कि आज गुरुवार का दिन विसर्जन नहीं किया जाएगा, या फिर आज सोमवार का दिन है, या फिर आज रविवार का, तो कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो यह जानकारी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो बार का विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में कहीं भी ऐसा स्पष्ट निषेध नहीं है कि गुरुवार को विसर्जन ना किया जाए, और हमारे शास्त्र बार पर नहीं यानी दिन पर नहीं बल्कि तिथि पर केंद्रित हैं। इसलिए दसवीं तिथि ही विसर्जन का काल माना गया है। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि देवी दुर्गा ने दसवीं तिथि को ही महिषासुर का वध किया था और इसी दिन पर कैलाश पर्वत अपने लोक को वापस लौट गई थी। इसलिए विसर्जन के लिए जो सबसे सही समय माना जाता है वह दसवीं तिथि है। कालिका पुराण में नवरात्रि व्रत के समापन के लिए एक समय स्पष्ट निर्धारित किया गया है। अपराह्न दशान कुर्या देवाय समापनम। कालिका पुराण के अनुसार दसवीं तिथि के अपराह्न काल यानी दोपहर के बाद और प्रदोष काल से पहले देवी का विसर्जन कर देना चाहिए। कलश विसर्जन भी इस समय कर देना चाहिए और हमारे धार्मिक ग्रंथ निर्णय सिंधु में भी इस बात का वर्णन है कि दसवीं तिथि के दिन विशेषकर अपराह्न काल में विसर्जन करना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रमाणों से यह अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि विसर्जन करने के लिए दसवीं तिथि ही सर्वोपरि मानी जाती है। अगर शुभ दसवीं तिथि को कोई भी बार पड़ रहा है तो कालिका पुराण के निर्देशानुसार विसर्जन करना पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि शास्त्र तिथि को महत्व देते हैं, बार को नहीं। अक्सर लोग कलश विसर्जन जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन हो जाता है वह अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद कर लेते हैं, तो कुछ लोग नौमी तिथि को भी कलश विसर्जन कर लेते हैं। आप इस नियम का पालन कर रहे हैं या करते आ रहे हैं तो अगर हो सके तो इन नियमों को बदल लीजिए। दसवीं तिथि को ही कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, फिर आपके साथ कोई परेशानी है या कोई समस्या है, तो आप फिर नौमी तिथि को विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में, ताकि विसर्जन करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दोष ना लगे। तो विसर्जन करते समय भद्राकाल, राहु काल का समय ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो चुके हैं। अष्टमी और नौमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को ही पड़ रही है, तो वहीं 27 मार्च शुक्रवार को दसवीं तिथि भी है और नौमी तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी। तो ऐसे में आप 27 मार्च शुक्रवार को यदि कलश विसर्जन करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हालांकि हम आपको दोनों ही दिन का राहु काल समय बता रहे हैं, ताकि आप जब भी विसर्जन करें तो उस समय राहु काल का समय ना हो, आप यह जरूर से ध्यान रखें। तो 26 मार्च गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और 27 मार्च शुक्रवार को राहु काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो इन दोनों दिनों में जो अलग अलग राहु काल का समय है उस समय पर विसर्जन
आप ना करें। तो कलश विसर्जन की सही विधि के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, माता रानी की विधिवत पूजा करें, हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गे, आपने इन 9 पावन दिनों में हमारे घर पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। अब आप अपने धाम को प्रस्थान कीजिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। यदि इन 9 दिनों के उपवास, व्रत, पूजा पाठ में हमसे कोई गलती हुई हो, तो उनका दोष हम पे या हमारे परिवार पर ना लगे। ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाना। आज हम विधि विधान से कलश विसर्जन करना चाह रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, यदि विसर्जन में हमसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो हे माँ, हमें अपनी संतान समझकर हमारी उस गलती पर, उस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से सच्चे मन से आप प्रार्थना करें और सबसे पहले कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हटाएं और कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बाकी बचे हुए जल को आप अपने घर के किसी भी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में विसर्जित ना करें। आसपास पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, तो आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास यह पवित्र पौधे ना हो या पेड़ ना हो, तो किसी भी पवित्र जगह पर या फिर आप अपने घर के पौधे पर विसर्जन कर सकते हैं। तो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल का हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग परिवार में प्रसाद के रूप में बांटकर नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में बांट लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, या फिर आसपास के किसी मंदिर में अर्पित कर देते हैं। तो कभी भी नारियल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सड़क के किनारे किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए, और अगर संभव हो तो बहते हुए जल में ही इस नारियल को विसर्जित किया जा सकता है। नारियल यदि अंदर से खराब निकल जाए तो भी परेशान ना हो। ऐसा भी हो सकता है कलश के अंदर जितनी भी जल में सामग्री डाली गई है, तो उसमें से एक सिक्का निकालकर, और अगर आपने पंचरत्न डाले हुए हैं तो उसे भी निकालकर बाकी सभी सामग्रियों का हमें विसर्जन कर देना होता है। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारों को भी आसपास की गौशाला में रख सकते हैं, गौ माता के लिए रख सकते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इन सभी ज्वारों को घर में किसी भी गमले की मिट्टी में आप दबा सकते हैं। मिट्टी के जो भी दिए हैं जो आपने प्रयोग किए हैं, मिट्टी का चौड़ा पात्र इस्तेमाल किया है, मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया है, उन सबको आपको विसर्जित कर देना हो। विसर्जित करने के लिए आपने जो बड़े बड़े पात्र रखे हैं उसमें आप जल भर करके पक्षियों के लिए खाना पानी आदि रखकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माता की चौकी आप अगली बार की पूजा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और जो नारियल के ऊपर आपने चुनरी लपेटी है और पूजा में जितनी भी जगह आपने कलावा इस्तेमाल किया है, उन सबको आपको परिवार में या खुद के हाथों पर बांध सकते हैं। चुनरी को घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर बांध सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। चौकी पर रखी गई माता की प्रतिमा को वापस से अपने मंदिर में रख दीजिए। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को भी मंदिर में रख दीजिए। अगर आपने सुपारी के रूप में भगवान गणेश को स्थापित किया था, तो पूजा में जितनी भी जगह आपने सुपारी इस्तेमाल की है उन सबका भी विसर्जन कर दिया जाता है। जितने भी बासी फूल पत्ते आदि हैं उनको भी विसर्जित कर देंगे। अब अक्षतों का प्रयोग आपने जहाँ जहाँ भी किया था, जो या फिर गेहूँ भर कर रखे थे, उन सबको भी, अगर वह पक्षियों के खाने लायक है तो उसे आप पक्षियों को डाल सकते हैं, या फिर बहते हुए जल में विसर्जित भी कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगता। विसर्जन करते समय पर्यावरण का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सामग्री जल में न डालें जो जल को दूषित करती हो, या जैसे प्लास्टिक आदि का कोई भी सामान आपको बाहर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो विसर्जन करते समय जो दोष लगता है उसके आप भी भागी बन सकते हैं। किसी भी पूजन सामग्री को इधर उधर नहीं डालना चाहिए। सड़क के किनारे कभी भी भूलकर विसर्जन ना करें। आपके घर पर बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए विसर्जन के लिए अगर आसपास जगह ना मिले तो नदी तालाब की व्यवस्था ना हो, और अगर कोई पवित्र जगह ना हो, कोई पवित्र पेड़ पौधा भी ना हो, तो सभी सामग्रियों का विसर्जन अपने घर के किसी भी खाली गमले में मिट्टी भर करके दबा सकते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। तो कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं को सबसे पहले प्रसाद दें, पहले उनका तिलक आदि करके पूजन करें और सबको कलावा बांधें, सबको टीका लगाएं, फिर प्रसाद में हलवा, खीर, पूरी और चने दें। उसके बाद में उन्हें सात्विक भोजन कराएं और विदा करने से पहले कन्याओं के साथ
एक बटुक भैरव का भी पूजन करके उन सभी को भेंट स्वरूप में दक्षिणा प्रदान करें, या फिर उनके काम में आने वाली वस्तुएं भी आप उन्हें भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। कन्या पूजन करने से यदि माँ दुर्गा की पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए कन्या पूजन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जाने के पहले सभी कन्याओं के हाथ में एक एक फल जरूर रखें। खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। सबके चरण छूकर उनको विदा करें। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आपने माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की है तो श्रृंगार की सामग्री आप किसी निर्धन सुहागन महिला को भेंट स्वरूप में दे सकते हैं और खुद भी आशीर्वाद के स्वरूप में सुहाग के रूप में किसी भी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को चूड़ी, बिंदी आदि, मेहंदी, काजल देना चाहते हैं तो अपने लिए आशीर्वाद में रखकर बाकी सामग्री को भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान की वीडियो में। जय माता रानी, जय माँ भगवती।